हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है मॉडल इन ग्रामर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा सब टाइटल है लर्न विथ ई एक्सप्लेन, यानी आसान भाषा में सीखिए। चलिए बिना के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम वाले हैं मॉडल, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट, लेकिन जितना यह टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ना ही कई बार कंफ्यूजिंग भी लग सकता है। आप सोचते होंगे अब कैन का यूज़ करें, वुड का, मस्ट कहाँ लगाए, वुड कब यूज़ होता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लास के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि आज हम इस टॉपिक को सीखेंगे बिल्कुल सिंपल और आसान। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर मॉडल होता क्या है। तो देखिए, मॉडल को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और इसका पूरा नाम होता है मॉडल एक्सिलरी एक्सिलरी वर्ब। और इसका काम क्या होता है? ये हमेशा सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले आती है, और सेंटेंस का अर्थ यानी वो पूरा करती है। यानी बिना मॉडल के कई बार सेंटेंस अधूरा लगता है, या उसका सही मतलब क्लियर नहीं होता। तो अब हम धीरे धीरे सीखेंगे कि मॉडल कैसे काम करती है और कहाँ कहाँ यूज होती है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, मॉडल और नॉर्मल वर्ब में क्या फर्क होता है। देखिए, नॉर्मल वर्ब मतलब जैसे खाना, पढ़ना, ये होता है मेन वर्ब, जिसमें असली काम होता है। लेकिन मॉडल वर्ब अलग होता है, वे खुद से कोई एक्शन नहीं दिखाते, बल्कि ये मेन वर्ब के साथ मिलकर सेंटेंस को पूरा करते हैं। ये हमेशा मेन वर्ब के साथ को पूरा करते हैं, मतलब मॉडल हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज होता है। अब हम एग्जाम्पल्स देख एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यू शुड स्टडी। यहाँ शुड एक मॉडल है और स्टडी मेन वर्ब है। अब ध्यान दीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म ही आता है। तो यहाँ शुड के बाद स्टडी फर्स्ट फॉर्म में ही है। इसी रूल को आपको हमेशा याद रखना। अब सवाल आता है कि मॉडल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, यानी हमें सेंटेंस में आखिरी में मॉडल जोड़ने की जरूरत ही क्या है। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। मॉडल का काम है सेंटेंस में एक्स्ट्रा मीनिंग जोड़ना। जैसे सबसे पहले एबिलिटी यानी योग्यता दिखानी, जैसे मैं क्या कर सकता हूँ या क्या नहीं। दूसरा होता है परमिशन, यानी अनुमति लेने या देने के लिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तीसरा एडवाइस यानी सलाह देने के लिए, जैसे कि तुम्हें ज्यादा पानी पीना। चौथा ऑब्लिगेशन यानी दायित्व या जरूरी काम बताने, जैसे हमें ट्रैफिक रूल का पालन करना होगा। और पांचवा पॉसिबिलिटी यानी संभावना दिखानी, जैसे आज बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, यही 5 सिचुएशन होती है जहां हम मॉडल का। अब हम इन सभी को एक एक करके सीखेंगे। अब सबसे पहले सीखते हैं एबिलिटी यानी योग्यता दिखाने वाले मॉडल कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, एबिलिटी के लिए हमारे पास दो मॉडल होते हैं। पहला कैन, जिसका इस्तेमाल प्रेजेंट एबिलिटी यानी वर्तमान में जो आप कर सकते हैं उसे दिखाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यह मेरी सबसे अभी की एबिलिटी है। यह मेरी अभी की एबिलिटी कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, प्रेजेंट की एबिलिटी। और दूसरा है कुड, जिसका इस्तेमाल पास्ट एबिलिटी यानी जो आप पहले कर सकते थे उसे दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वॉज 10, मतलब मैं 10 साल का था तब मैंने इंग्लिश बोल सकता था, तब मैं इंग्लिश बोल सकता था। तो याद रखिए, कैन इज इक्वल टू प्रेजेंट एबिलिटी और कुड इज इक्वल टू पास्ट एबिलिटी। बहुत सिंपल है, बस इसी रूल को आपको ध्यान रखना है। अब समझते हैं मॉडल का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमें परमिशन यानी अनुमति लेनी होती है तब। और इसके लिए 3 मॉडल होते हैं, लेकिन इसका यूज थोड़ा सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। सबसे पहला होता है कैन। इसका इस्तेमाल हम करते हैं कैजुअल या इनफॉर्मल सिचुएशन, जैसे हम फ्रेंड,
फैमिली या करीबी लोगों से बात करते रहे होते हैं, उस समय हम कैन का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल देखिए, कैन आई यूज़ योर फ़ोन? क्या मैं तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? यहाँ टोन कैज़ुअल है, इसलिए कैन का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है मे, इसका यूज़ हम करते हैं फॉर्मल सिचुएशन में, जैसे स्कूल, कॉलेज या ऑफ़िस में, जहाँ रिप्रेज़ेंट और फॉर्मल टोन दिखाने। एग्ज़ाम्पल के तौर पर, मे आई कम इन सर? मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? तीसरा है कुड, इसका यूज हम करते हैं पोलाइट परमिशन के लिए। मतलब जब आप बहुत विनम्र और रिस्पॉन्सिफुल परमिशन लेना चाहते हैं, तब हम कुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, कुड आई सीट सर? मतलब क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ सर? तो हमेशा आपको याद रखना है, कैन कैजुअल सिचुएशन के लिए, मे फॉर्मल सिचुएशन के लिए, और कुड पोलाइट परमिशन ये यूज किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अब बात करते हैं मॉडल टू गिव एडवाइस, यानी एडवाइस सलाह देने के लिए हम कौन सा मॉडल वर्ब यूज करते हैं। बहुत सिंपल है, शुड। जब भी आप किसी को सलाह देना चाहते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, वहां हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर? मतलब तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए। तो याद रखिए, शुड एडवाइस देने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट रूल्स, शुड के बाद हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो अब जब भी आप किसी को सुझाव देना चाहे, शुड का हमेशा यूज कीजिए। अब समझते हैं ऑब्लिगेशन, यानी दायित्व, या कोई भी ऐसा काम जो करना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। ऐसी सिचुएशन में हम कौन सा मॉडल वर्ब यूज करते हैं? तो इसका सिंपल आंसर है मस्ट। मस्ट का यूज तब किया जाता है जब कोई काम करना बहुत जरूरी हो, जिसमें कोई ऑप्शन ना हो, मतलब करना ही पड़ेगा। इसे हम कंपलसेशन कहते हैं, कंपल्सन कहते हैं ना, कंपलसरी। एग्जाम्पल को देखिए, कोई मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स? मतलब हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना ही होगा। तो रूल याद रखिए, मस्ट इज इक्वल टू ऑब्लिगेशन या कंपलसरी। काम को दिखाने के लिए मस्ट का यूज किया जाता है, और मस्ट के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो जब भी कभी कोई ऐसा काम हो जो आपकी जिम्मेदारी हो, तो यूज कीजिए मस्ट। अब सीखते हैं पॉसिबिलिटी, यानी संभावनाओं को दिखाने के लिए हम कौन कौन से मॉडल यूज करते हैं। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा मॉडल किस टाइप की पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, ये अच्छे से समझना होता है। तो पहला है मे। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी चीज के होने का चांस, किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी 50 to 70%। एग्जाम्पल के तौर पर, इट मे रेन टुडे? मतलब जिस प्रकार से एटमॉस्फेयर चेंज होता है, आप देख और आप प्रिडिक्ट लगाते हैं कि आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, उस समय हम मे का यूज करते हैं। दूसरा है माइट। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब चांस और भी कम हो, यानी सिर्फ 30 से 50%। एग्जाम्पल के तौर पर, ही माइट बी एट होम? मतलब शायद वह घर पर हो सकता है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी कमजोर है, क्योंकि यहाँ पे शायद लगा, शायद हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है। तीसरा है कैन। इसका यूज हम जनरली पॉसिबिलिटी बताने के लिए करते हैं। हम जनरल पॉसिबिलिटी बताना हो, तो हम कैन का यूज करते हैं। मतलब कोई ऐसा काम जो आप आम तौर पर हो सकता है या सबसे सबके लिए लागू होता है। ऐसा काम जो आम तौर पर हो सकता है या ए लागू होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एनीवन कैन मेक अ मिस्टेक? मतलब कोई भी गलती कर सकता है। यहाँ एक जनरल बात है, यह कोई ये क्या है, जनरल बात है। इस समय हम कैन का यूज करते हैं। और चौथा है कुड। इसका यूज लॉजिकल पॉसिबिलिटी बताने के लिए किया जाता है। मतलब आप कोई लॉजिक लगाकर अनुमान लगाते हैं कि यह हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर, इट कुड रेन नाइट? मतलब आज रात बारिश हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि बादल छाए हुए हैं। तो यह एक लॉजिकल पॉसिबिलिटी।
एक बार रिकैप कर लेते हैं। मे का यूज़ आपको कब करना है? जब मीडियम पॉसिबिलिटी अर्थात 50 टू 70% चांस हो। माइट का यूज़ कब करना है? जब वीक पॉसिबिलिटी हो, जब 30 टू 50% चांस हो। कैन का यूज़ कब करना है? जब जनरल पॉसिबिलिटी। कुड का यूज़ कब करना है? जब लॉजिकल पॉसिबिलिटी। तो अब आपको ये 4 मॉडल किस तरह यूज़ होते हैं, ये रूल अच्छे से याद हो गया होगा। अब बात करते हैं ऑट टू की। तो दोस्तों, ऑट टू एक ऐसा मॉडल है जिसका इस्तेमाल हम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी नैतिकता या सामाजिक जिम्मेदारी को दिखाने के लिए करते हैं। मतलब जब भी कोई ऐसा काम हो जो इंसान होने के नाते हमें चाहिए, जो हमारे लिए अच्छे व्यवहार को दर्शाता हो, वहाँ हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, वी ऑट टू रिस्पेक्ट वुमेन, मतलब हमें महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। याद रखिए, ऑट टू इज इक्वल टू मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने के लिए ऑट टू का यूज किया जाता है। और ग्रामर रूल भी क्लियर है। ऑट टू के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आता है। ऑट टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो अब जब भी आप किसी की नैतिक जिम्मेदारी की बात करें, वहां यूज कीजिए ऑट टू। अब बात करते हैं वुड की। ध्यान दीजिए, वुड का इस्तेमाल हम करते हैं अनरियल या काल्पनिक या इमेजिनरी सिचुएशन के लिए। मतलब ऐसा कुछ जो हकीकत में नहीं है, बस हम सोच सकते हैं, अगर ऐसा होता तो। एग्जाम्पल पर देखिए, आई वुड बाय दिस कार इफ आई हैड मनी। मतलब मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कार खरीद लेता। अब असलियत क्या है? असलियत ये है कि मेरे नहीं है। तो ये एक अनरियल सिचुएशन है। इसका जनरल रूल्स भी याद रखना है आपको। वुड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो जब भी आप किसी की या काल्पनिक स्थिति की बात करें, आपको क्या यूज करना है? वुड का। तो चलिए दोस्तों, अब एक छोटा सा समरी कर लेते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बिल्कुल क्लियर हो जाए। सबसे पहले मॉडल किसके लिए काम आता है? तो मॉडल हमारी हेल्प करता है। मॉडल हमेशा है हेल्प करता है। पहला है एबिलिटी दिखाने में, यानी कोई काम करने की योग्यता। दूसरा होता है परमिशन लेने या देने में, यानी अनुमति के लिए। तीसरा होता है गिव एडवाइस के लिए, अर्थात एडवाइस देने में या सलाह के लिए। चौथा होता है सो ऑब्लिगेशन, बताने में, अर्थात ऑब्लिगेशन बताने में, यानी हमारा दायित्व या कंपल्शन बताने में। और लास्ट वन होता है पॉसिबिलिटी दिखाने, यानी किसी काम के होने की संभावना। और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। ये रूल आपको कभी नहीं भूलना। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडल कितने सिंपल है और कैसे हर सिचुएशन में इसका सही यूज करना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास मॉडल इन ग्रामर। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हेल्पफुल नहीं लगी, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी ऐसे ही आसान और काम की इंग्लिश ग्रामर क्लास को मिलती रहे। सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।